नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का आज मतदान कराया गया और ये मतदान बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम आपको बता दें कि 58 सीटों पर आज मतदान कराया गया है और इन 58 सीटों में अगर हम देखें 2019 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम था, उसके तहत बीजेपी और एनडीए के पास 45 सीटें थी। अब 58 में से 45 सीटें, तो आप समझ सकते हैं कि ये एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण चुनाव था। इंडिया गठबंधन के पास 4 सीटें थी और आज का जो मतदान कराया गया है उसमें कई बड़े चेहरों, अगर हम बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हों, प्रयागराज से चाहे अगर हम बात करें नीरज त्रिपाठी की, या और भी तमाम ऐसे कई चेहरे हैं जिनका आज भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। और ये जो चुनाव प्रचार था, खासतौर पे छठे चरण का, हम आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। तमाम जो सिर्फ संकल्प पत्र और न्याय पत्र से जुड़े मुद्दे ही प्रचार में नहीं गरमाए रहे, बल्कि एक दूसरे पर निजी हमले किए गए, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इस तरीके की बात की गई और बीजेपी की तरफ से भी बार पलटवार किए गए। खासतौर पर धर्म आधारित आरक्षण को लेकर जो इंडिया गठबंधन है उसको निशाना बनाया गया। देखना होगा कि परिणाम क्या रहते हैं, लेकिन छठे चरण का जो मतदान है उसने एक दिशा साफ कर दी है कि अगली सरकार किसके बनने जा रही है। और इस चरण में हम आपको बता दें कि दिल्ली का जो 7 सीटों का चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिला चुनाव प्रचार के दौरान, और ख़ासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मतदान की पूर्व संध्या पर एलजी पर आरोप लगा दिया गया कि जहां पर एलजी साहब ने ऐसे आदेश दे दिए हैं कि जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की बहुतायत है, वहां पर मतदान प्रक्रिया धीमी कराई जाए। तो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में देखने को मिली है। खासतौर पर अगर हम बात करें मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच जो संघर्ष देखने को मिला है, और उस परिणाम पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। अब ये जो परिणाम क्या रहेंगे, इस पर निर्भर करेगा गठबंधन का भविष्य भी, क्योंकि दिल्ली में अगले साल जनवरी में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो देखना होगा कि दिल्ली में जिस तरह बीजेपी लगातार 2 चुनावों से सातों की सातों सीटें जीत रही है, क्या तीसरी बार भी बीजेपी वही प्रदर्शन कर पाती है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने अपने 7 निवर्तमान सांसदों में से 6 का टिकट काट दिया था। मनोज तिवारी को ही बरकरार रखा गया था और मनोज तिवारी को ही सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि परिणाम क्या रहता है। फिलहाल आइए आपको बताते हैं कि आज का जो मतदान रहा उसका प्रतिशत क्या था और किन बड़े चेहरों पर नज़र बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया और अब मात्र एक चरण का चुनाव बाकी रह गया है। देखा जाए तो लगभग 2 माह से चल रही चुनाव प्रक्रिया अब तक शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी है। इसके लिए जहां निर्वाचन आयोग की पूरी टीम सराहना की पात्र है, वहीं सुरक्षा बलों का कार्य भी काफ़ी सराहनीय रहा है। हालांकि अब तक का मतदान यह भी दर्शा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी उतनी नहीं रही जितनी की अपेक्षा की गई थी। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 संसदीय सीटों और ओडिशा विधानसभा के तीसरे चरण के लिए 42 सीटों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चली। जिन सीटों पर मतदान कराया गया उनमें दिल्ली की 7, बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। हम आपको बता दें कि छठे चरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी की बांसुरी स्वराज, कांग्रेस के कन्हैया कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, भोजपुरी गायक और बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। हम आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान के बाद लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। हम आपको याद दिलाते हैं कि पहले चरण में 102, दूसरे में 88, तीसरे में 93, चौथे में 96 और पाँचवें में 49 सीटों पर मतदान कराया गया था। पहले 5 चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 428 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। परिणाम 4 जून को आएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।